काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को काशीपुर में एक निजी होटल में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया व विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन का दंश झेलने वाले बलिदानियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा, देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन भारत दो देशों में विभाजित हुआ। एक ओर 1947 को आजादी का जश्न मना रहे थे तो दूसरी ओर देश के विभाजन का भी हमने दुहक सहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण सामने आई परिस्थितियों को देखते हुए भारत दो टुकड़ों में विभक्त हुआ। लाखों लोग इधर से उधर हुए, उनका घर-बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों जाने गई। भारत के लिए यह किसी विभीषिका से कम नहीं था। वर्ष 2021 में इसी दर्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से यह दिन मनाया जा रहा है, जिससे हम अपने उन लाखों सेनानियों व परिवारजनों से बिछड़े लोगों के बलिदान को याद कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। महापौर और कार्यक्रम संयोजक दीपक बाली ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए विभाजन का दंश झेला है। बीते 75 सालों में संविधान में कई बदलाव किए गए रखी। इस दौरान कार्यक्रम में आए विभाजन के दौरान असीम यातनाएं सहने वालों व उनके परिजनों को अंग, वस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह के दौरान कार्यक्रम के संयोजक दीपक बाली ने भारतीय वैश्य समाज और कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सहायता के रूप में दी गई सामग्री को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई त्रासदी से पीड़ित परिवारों के लिए 2 ट्रक राहत सामग्री को महापौर दीपक बाली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जिन्होंने अत्याचार से सम्मान के साथ अंतिम रोजगार नसीब नहीं हुआ, तो लोग हमारी छुट्टियों में जीवित जिस पीड़ा के साथ, जिस दर्द के साथ 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्ल हुआ, हमारी 50,000 से अधिक बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके स्तन तक काटे गए, 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए। और जब पहली ट्रेन पाकिस्तान से आई, उस ट्रेन में एक मैगजीन में पढ़ रहा था, पूरी 100 से भरी हुई थी, सारे हमारे लोगों के कटे हुए सौ उसमें थे। नहीं है जब ट्रेनें खून से लहकर बहुत आती थी, जब बहन बेटे की इज्जत बात होती जाती थी, जब काफिले के काफिले टूटे जाते थे, इंसानियत सर्वसार हो जाया करती थी। और देखो उन्हें कहना लगा क्योंकि कोई लोगों की व्यक्तिगत मौत मांगना है, वह भीड़ से डरती। यही कारण है विभाजन की खूब पार्टी में छिपा कर रहा और की कहानियों को बंद करने में पूरा नहीं हो गया। पूरे समाज में कठिन है कि देश की स्वतंत्रता के समय विभाजन की भूमिका बीसी पर उस दौर में कितने हिमालय का विभाग है और उनके भटाई करना असंभव है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री की उम्र दीजिए और 2030 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका का मनाने का निर्णय लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अपनी जिंदगी में रह विभीषिका का जो कार्यक्रम हुआ क्या है इसमें, क्या कार्यक्रम? देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज काशीपुर में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं आ पहुंचे,
लेकिन उनकी वर्चुअल हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज के दिन देश को आज़ादी मिली, एक आज़ाद भारत में सब भारतीयों ने अपने आप को एक आज़ाद भारत में अपने आप को खड़े देखा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दुखद घटनाएं भी हुई। जो ये 2 नेशन पॉलिसी थी, इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया और इसमें कुछ, चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे जिन्ना जी थे, चाहे हमारी ब्रिटिश हुकूमत थी, तो कहीं ना कहीं अपने खुद के इंटरेस्ट थे, इसी वजह से देश को इतना नुकसान, लोगों को घर छोड़ने पर बर्बादी हुई, इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई। ये एक तरफ आज़ादी और एक तरफ ये दुखद घटना है, जिसको हम एक इतिहास के तौर पे हमको याद रखना चाहिए ताकि ऐसे जैसा कि पता है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1947 में जो विभाजन हुआ था, जो उसका दर्ज था, उसके लिए इस कार्यक्रम को देश भर में आयोजित किया जाता है विभाजन विभीषिका के नाम से। तो आज के कार्यक्रम सभी पूरे जिले के हमारे ऐसे लोग, ऐसे परिवारों के लोग जिन्होंने उस विभाजन का दर्ज झेला था, आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, माननीय सांसद जी के द्वारा और माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा इन सभी परिवारों को सम्मानित किया गया। और एक सभी के आने से इस कार्यक्रम की सफलता की हुई थी और ये एक सफल कार्यक्रम के रूप में काशीपुर में विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक विभाजन विभीषिका स्मृति पार्क का भी शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करता हूँ, क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को देश के 2 टुकड़े हुए और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को जो पाकिस्तान में थे, जो पाकिस्तान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का ये अंग था, उसकी क्या स्थिति थी, ट्रेनों में काट कर, बोगियों में काट कर उनको भेजा जा रहा था। आज जिन लोकतंत्र सेनानियों का हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, उनसे उस दर्द को पूछिएगा। उनका सम्मान करने के लिए और उन घटना को याद दिलाने के लिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको पता लगना चाहिए कि कितने बलिदान के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। विभाजन विभीषिका दिवस पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है और आज यहाँ पर भारी बारिश के बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग हैं। मैं इसके लिए दीपक बाली जी को, पूरी टीम को, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना, वीरों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज हम यहाँ पर उन लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस पीड़ा को झेला है, जो वहाँ से अपना कारोबार, घर बार, पूरी संपत्ति छोड़कर यहाँ पर आए थे। इसके लिए मैं यहाँ करता हूँ, सब लोग करता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका के दर्द को समझा है। इसी क्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी विगत वर्षों में ऐसे पर कार्यक्रम हुए। हमारा आग्रह था कि काशीपुर की जमीन पर भी हमारे विभाजन के समय जो परिवार इस घटना से प्रभावित हुए थे, उन लोगों के साथ हम लोग बैठे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस कार्यक्रम के लिए काशीपुर भेजने के लिए दिया था और आज सब हम मिलकर, आप देख रहे होंगे, पूरा सदन भरा है। हमारे आग्रह को लोगों ने स्वीकार किया है, तो हम उनके साथ जो घटनाएं घटी, उनके सम्मान के लिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार समाज के लोगों के साथ में सम्मान देकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। नहीं जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने पीड़ा उठाया कि जिन लोगों ने अपने परिवार को और जो आज अभी तक पीढ़ियाँ यहाँ देश में उनका सम्मान इस तरह से जो पाकिस्तान ने उस समय किया, इसमें से देश के सरकारी प्रधानमंत्री
और एक पाकिस्तान के दोनों ने सिर्फ अपनी भलाई नहीं देश की भलाई की। आज देश के दो टुकड़े हो गए। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए इस तरह से मार काट इस तरह से जो अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान में जिससे हिंदू और सिख यहूदी कई लोग थे, हमारे जैन सभी लोग थे, तो उन्होंने तो अपने परिवार को अमृतसर में जब ट्रेनें आती थी लाशों से भरी हुई से कम एक आंकड़ा बताता है 10 लाख लोगों को घाट उतार दिया गया पाकिस्तान में और 1,50,00,000 करीब 1.5 करोड़ गरीब लोग जो है वो बेघर हो गए और इस तरह से जो बेघर हुए जो उजड़ गए मृत्यु हो गई मार दिए गए वो देखा जाए तो वो इस टुकड़े करने में बहुत बड़ी विभीषिका इसलिए नई पीढ़ी को इससे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा हम न करें, अब मिलजुल के रहे भाईचारे से रहे, ये सबक भी मिलता है। लेकिन उन लोगों के लिए भी सबक है जो आज भी देश को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं और कुछ शक्तियाँ हर प्रकार से कमजोर करने पर लगी रहती है। मैं अपने देश के विपक्ष से भी कहता हूँ कि ऐसे अवसरों पर हम सबको एक होना चाहिए और ऐसी शक्तियों को नकारना चाहिए जो शक्तियाँ आज भी कहीं न कहीं छिन्न भिन्न करने पर लगी रहती हैं। आज हम उन परिवारों का सम्मान कर रहे हैं और वो लोग जो ऊपर चले गए हैं समय उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े दिवस को स्मरण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में